तो बार जैसे कि देख सकते हो मैं अब एक नया वाला मांगा लेके आया हूँ। तो इस वाले स्टोरी को देख के कमेंट बताओ कैसा लगा। अगर अच्छा फीडबैक आए तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। इसी बात के साथ स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी एमसी को देखते है। इसका नाम सोइहो है, जिसको उसका बिग ब्रदर उनके मर्चेंट फैमिली का लीडर बनने के लिए कहता है। जिस वक्त से हैरान अपना सोइहो उसके बिग ब्रदर से पूछता है, लेकिन फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट ब्रदर तो आप है, राइटफुली उस पोजीशन का हकदार तो आप है। जिस जगह मैं सबसे यंगेस्ट सन हूँ, तो आप मुझे ये पोजीशन क्यों दे रहे? जिस साल का जवाब वो बिग ब्रदर देता है किस तरह अपने सोइहो की टैलेंट की वजह से उनके मर्चेंट ग्रुप कहीं जहाँ एक छोटा सा मर्चेंट ग्रुप हुआ करता था, वो अभी पूरे सेंट्रल प्लेन का वन ऑफ द टॉप 3 मर्चेंट ग्रुप बन चुका है। तो लीडरशिप पोजीशन के लिए वो सबसे बेस्ट होगा, यह बात बोल पाता उससे पहले अपना सोइहो कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं लेना है और उन बिजनेस पार्टनर के साथ तो मिंगल का नाटक बिल्कुल नहीं करना है। आप समझ रहे ना, अगर मैं हमारा मर्चेंट ग्रुप का लीडर बन जाऊं तब ना बल्कि हर रोज बिना रुके काम करना पड़ेगा, बल्कि उन बिजनेस पार्टनर के साथ मिंगल का नाटक भी करना पड़ेगा। उसके ऊपर से अगर मर्चेंट ग्रुप के ऊपर कोई नेगेटिव इमेज बने तब उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो ही होगा। जिन सभी अब बातों को सुन के उस तरफ अपना बिग ब्रदर थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन अपने सोइहो के विश को मान लेता है। लेकिन यही डिसीजन बाद में जाके इसमें परिणाम हो जाता है। जैसा कि देख सकते हो उस बिग ब्रदर का किसी ने गला काट दिया है। ये पूरा मर्चेंट ग्रुप का पेविलियन जल रहा है, जितने भी बंदे थे सभी को मार डाला गया है। इन चीजों को अब अपना सोइहो विटनेस करते हुए मन में सोच रहा है कि किस तरह इनके फैमिली और वो अपनी पूरी जिंदगी लगा के इन चीजों को जो अचीव किया था वो अभी सब कुछ जल रहा है। ना बल्कि उसका बचपन का बॉडीगार्ड मरा हुआ है, बल्कि उसका बिग ब्रदर, उसका सेकेंड बिग ब्रदर, फाइनेंस पेविलियन का मिस्टर जो, ब्रीज पेविलियन का मिस्टर लिम, सिल्वर विंड स्क्वाड लीडर, सनसेट पेविलियन लीडर, सभी को मार डाला गया है सेम तरीके से। वो भी जल्दी मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी आंखों से ना बल्कि सारे बंदों को मरते हुए देखा, बल्कि किसने मारा ये भी देखा। और वो था ये ओल्ड मैन, व्हाइट हेवन मर्चेंट ग्रुप लीडर नामग्यान क्योंग, जो कि अपने सोइहो का वही गला कटने से पहले कहता है ये चीज सेम है, उस जैसे टैलेंटेड बंदों को भी मारना पड़ेगा है पे। लेकिन इस बात को सुन के उससे अपना सोइहो कहता है कि तुम्हारा व्हाइट हेवन मर्चेंट ग्रुप तो मुरीम एलायंस का है ना, जो कि ऑर्थोडॉक्सी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका वजह तुम लोग ये कर रहे हो। जिस कब्जा में ये ओल्ड मैन नामग्यान क्योंग कहता है कि तेरी वजह से हमारे कुछ हायर अप्स का डैमेजेस हुआ है। मतलब अब ये बात तुम लोग को कौन समझाए, अपने लाइन में रहो, मरने से पहले सुन के जा, ये सब कुछ पैसे की वजह से किया जा रहा है। जिस बात को लेकर अब सुन के उस अपना सोइहो हंसते कहने लगता है ये सब कुछ पैसे की वजह से कर रहे हो, तुम लोग को स्किल नहीं थे इसलिए हम लोग तुमसे आगे बढ़ गए, लेकिन इस रिडिकुलस रीजन की वजह से तुम लोग ने ये कर दिया। जिस बात का जब में वो ओल्ड मैन कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले अपना सोइहो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को किसी तरह डिफेंड करके अपने नामग्यान क्योंग कहता है कि तू सच में डेंजरस है, मेरा थोड़ा सा गार्ड डाउन क्या देखा तूने मेरे ऊपर हमला भी कर दिया। जो बात बोलने के साथ साथ ही ये नामग्यान क्योंग हमारे सोइहो का गला कर देता है। तो यार समझ सकते हो, सिर्फ पैसे वैसे मुरीम एलायंस वन ऑफ द टॉप 3 मर्चेंट ग्रुप में से एक ग्रुप को ऐसे ही खत्म नहीं कर डालेगा ना। इसका कोई और रीजन होगा जो कि हम लोग को बताया नहीं गया अभी, लेकिन अपना सोइहो वही मरते वक्त आखिर में यही सोच के मरता है कि ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग में क्या इनके मर्चेंट ग्रुप की लाइफ सच में इनसिग्निफिकेंट है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सच में कोई और ही रीजन रहा होगा। लेकिन इस तरफ अपना सोइहो यही रिग्रेट लेके मरता है कि वो अगर बचपन से ही मार्शल आर्ट के ऊपर फोकस किया होता, अगर वो लीडर बन के अपने मर्चेंट ग्रुप को और ज्यादा एक्सपेंड किया होगा था, तब शायद आज उनकी फैमिली का हर एक मेंबर मरता नहीं। जिस सोच के साथ साथ ही अपना सोइहो उसके यंगर सेल में रिबॉर्न हो जाता है, वो भी उस दिन जब वो पहली बार अपने फैमिली का काम संभालने वाला था। लेकिन अब यहाँ रिबॉर्न होने के बाद अपने सोइहो को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है, तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन इस तरफ जो उसे काम काज वगैरह समझा रहा था वो कहता है कि क्या सच में पहले दिन के काम में ही तो सो गया? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने तेरे को लास्ट ईयर का हार्वेस्ट का समरी एनालिसिस करने के लिए कहा था, वो हुआ कि नहीं? अरे दत्त, मर्चेंट ग्रुप के लीडर ने कहा था कि तेरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इस हालात में तो तेरे को काम भी आना नहीं चाहिए था। जिनसे लेकिन बात को इग्नोर करते हुए उसका अपना सोइहो वही धुंधला धुंधला देखते हुए मन में सोच रहा है कि अगर वो अभी तक जिंदा है तो फिर ये सामने खड़ा बंदा नामग्यान कौन होगा, जो कि उसे मारने वाला ही है, तो उसे अटैक करना चाहिए। जो अटैक जब वो करने वाला था तब हम लोग को पूरी तरह से सीन को देखा जाता है किस तरह अपना सोइहो एकदम नूब की तरह टेबल में गिर जाता है अटैक करने के बजाय।
जिस चीज को देख के उसका मास्टर ही उसके ऊपर छड़ी मार देता है। लेकिन अब इस छड़ी की वजह से अपने सोयो को सब कुछ क्लियर वगैरह दिखने लगता है और ये भी समझ में आ जाता है कि ये सामने खड़ा बंदा यो सो अक है, जो कि इंटरनल अफेयर का चीफ है। लेकिन ये बंदा तो कब का मर गया था, ये जिंदा कैसे है? जो चीज वो समझ न पाके कहने लगता है कि क्या मैं हेल में आ चुका हूँ। जो बात तो अब सो अक को एकदम गुस्सा दिला देता है। वो अपने सोयो के मुंह के पास आके कहता है कि इतने सालों के यंग मास्टर को टीचिंग के ईयर्स में ऐसा कोई मुझे यंग मास्टर नहीं मिला जो कि मुझ पर ही अटैक करने आए, वो भी पहले दिन के काम में आके सो जाने के बाद। जिस चीज का देख के अपने सोयो माफी मांगने लगता है। लेकिन अपना तो यो सो अक एकदम गुस्सा था, तो वो अपने सोयो को फेसिंग का वॉल पनिशमेंट दे देता है। जिस अब पनिशमेंट को लेते हैं अपना सोयो मन में सोच रहा है कि वो क्लियरली रिकॉल कर सकता है किस हालात में उसका मौत हुआ था, लेकिन ये अभी क्या चल रहा है, इस चीज को तो वो हेलुसिनेशन भी नहीं कह सकता। नहीं जरा रुको, लास्ट ईयर के हार्वेस्ट के एनालिसिस, ये तो मेरा फर्स्ट टास्क था जब मैंने हमारे फैमिली के बिजनेस को सीखना शुरू किया था। मुझे ये भी क्लियरली याद है किस तरह उस योसो ओक ने उसे लेक्चर मारा था। उसके मतलब क्रैपी एनालिसिस के बाद जिसको देख के अपने योसो ओक ने कहा था कि इस तरह के एनालिसिस तो गधे भी कर लेगा। लेकिन अब इन बातों को सोचते और फील करते सब कुछ एकदम ही रियल जैसा है, तो वो योयुंग आम को बुलाता है, जो कि वही उसका बचपन का बॉडीगार्ड है, जिसको बोलने के साथ साथ ही वो अपियर भी हो जाता है, या यूं कह लो अपियर हो जाती है। मतलब दिखने में तो बंदी है, अब ये बंदा अगर निकल जाए ना, तब मैं सच कह रहा हूँ इसी रीजन की वजह से मैं इस मंगा को छोड़ दूंगा। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस अपना सोयो उसका बॉडीगार्ड को बुला के खुद की उम्र के बारे में पूछता है। जिस सब सवाल को सुन के उस अपना बॉडीगार्ड कहता है यंग मास्टर के आपके सर के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर से मारा गया है। अरे काली तो था आपका 15 ईयर बर्थडे, मतलब अपना 39 ईयर ओल्ड सोयो अभी 15 ईयर सेल्फ में वापस लौट चुका है। जिस बात को सोच के वो और भी ज्यादा कन्विंस होने लगता है कि वो सच में उसकी यंगर सेल्फ में वापस लौट चुका है। इसलिए वो खुद को थप्पड़ी मार के चेक करता है। लेकिन अब इस चीज को देख के उससे अपना बॉडीगार्ड पूछता है कि यंग मास्टर ये क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब अपने सोयो कहता है कि उसे लगा, मतलब वो तो मर चुका है, फिर उसे क्यों दर्द हो रहा है। जिस बात का सुन के उससे अपना बॉडीगार्ड कहता है कि यंग मास्टर आप क्या बाई की बात कर रहे हो, मैं कोई फीसन बुला खिलाऊं? एक्चुअली मैं एक जानता हूँ अच्छे मेंटल हेल्थ के फीसन को। जो बात बोलते हुए वो रुक जाता है क्योंकि अपना सोयो उसका गला पकड़ के एकदम ही डिस्टर्ब लग रहा था। मतलब इस पॉइंट में अपना सोयो समझ चुका था कि वो सच में अपने यंगर सेल्फ में रिबॉर्न हुआ है और वो जो मैसेकर और उसका मौत वो भी हुआ था, जिसको वो इस बार रोक सकता है। इस बात को सोचते हुए अपना सोयो एकदम गुस्सा हो रहा था। जिस तरह कुछ इंसिडेंट्स के बाद इनके फैमिली का पाथ एकदम ही अलग हो चुका था। उन इंसिडेंट्स को, उन यादों को लेके इस बार वो पहले से ही तैयार रह सकता है। जो बात सोच के अपना सोयो फिर से कहता है कि यंगम, तूने अभी भी कहा मेरा 15th बर्थडे कल ही है ना, इसका मतलब मेरे पास एक वीक का वक्त है उस इंसिडेंट को होने से रोकने के लिए। जिस बात को सोच के एकदम ही सीरियस तरीके से अपना सोयो वह अपने बॉडीगार्ड कहता है कि उन लोग को कुछ एक काम करना है किसी के जाने बगैर। जो अभी क्या था वो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जो सोयो ने सोचा ना एक हफ्ते बाद कोई एक इंसिडेंट होगा, उस इंसिडेंट को अंजाम देने वाले बंदे को दिखाई जाता है, जिसको अब ये वाला बंदा पूछता है कि अभी तू कर तो लेगा ना। जिसका जब एक कांड करने वाला बंदा देता है कि क्यों नहीं करूंगा, उसके जवाब में ये वाला बंदा कहता है कि मैंने अभी सुना वो जो यंगेस्ट था ना, यानी कि अपना सोयो, वो अभी बिजनेस सीख रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका बॉडीगार्ड, जो कि प्रीटी स्किल्ड एक मार्शल आर्टिस्ट है, जिससे छुप छुपाए उस कांड को अंजाम देना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उसके जवाब में एक कांड को अंजाम देने वाला बंदा कहता है कि अबे क्यों खामखा परेशान हो रहा है, वो सोयो हम जो बात कर रहे हैं ना, इस दौरान भी मरने का इंतजार कर रहा होगा, ठीक से तो चल नहीं पाता, मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा है, बीमार रहता है हमेशा, जैसे कि कल ही मरने वाला होगा। और रही बात उस बॉडीगार्ड का, उसके बारे में फिक्र मत कर, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। जिस बात को लेकिन सुन के उस तरफ यह बंदा कहता है कि मैं खामखा फिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग तेरा प्रीवियस मास्टर रह चुके हैं, तो तू इस काम को कर लेगा ना। जिसका जब मैं वो कांड को अंजाम दिला, बंदा कहता है कि मेरे मास्टर रह चुके थे इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, क्यों यंगेस्ट को खामखा जिंदा रह के काल की मौत का इंतजार करना। मैन को एज अ लॉयल सर्वेंट के तौर पे मौत का तोहफा देके दर्द से आजाद कर रहा हूँ, जो एक सर्वेंट को करना ही चाहिए अपने मास्टर के लिए। जिस बात का साथ साथ ही हम लोग हमारे सोयो को देखा जाता है,
जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ और इस मोटी के साथ बड़ा बड़ी में रात को बीमार बॉडी को लेके निकला है, जो कि आपको उसके केयर करने वाले इन दोनों को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो लोग पूछते कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, इस तरह निकले क्यों हैं, आप मैनर में लौटेंगे या नहीं। उसके जवाब अपना सोयो कहता है कि तुम लोग जैसे कि जानते हो मैं बीमार हूँ, इसलिए मेरे हाथ पैर को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। एक्सरसाइज नाम की भी कोई चीज होती है। जो बंदा बात कर रहा है वो खुद अपने सर्वेंट के पीछे बैठा है, लेकिन उस वक्त किशोर के इस तरफ अपने सोयो को जब ये फ्रूट नजर आता है तब वो इस चीज को देख के बेहद ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि पूरे जंगल के सबसे बेस्ट मिरेकल मेडिसिन उसे मिल गया। लेकिन अब क्या चीज है यह जानने से पहले हम लोग को पास्ट के अटैक वाले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जाके अपने सोयो के पास उसके बॉडीगार्ड के वजह से चांस था भागने का। जिस करने उसके बॉडीगार्ड ने इस हालत में कहा था कि अपना सोयो बचपन से उसकी किसी बात को नहीं सुनता था, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यह जीती थी। जो अब मर रहा है इसको इन जाने ना दे, वो यहाँ से भागे और खुद की जान को बचा ले। उसके इस आखिरी बात को वो माने। जो आप इवन बोलते दौरान भी ये हमलावरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, तो अपने बॉडीगार्ड तब खुद की जान की परवाह न करते हुए अपनी सोयो की जान के लिए उन लोग को होल्ड बैक किया था। तो समझ सकते हो अपनी सोयो के लिए उसके पास्ट लाइफ से एटलीस्ट ये 2% के ऊपर टच कर सकते हैं, ये तो कंफर्म है। तो ये दूसरा मोटा बंदा, इसका नाम पंक है, जो कि अपने सोयो का वही पर्सनल सर्वेंट है, जिनको लेके अभी वो उसी मिरेकल मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं जो कि फ्यूचर में जाके एक ब्लड बेथ करवाने वाला है। तो वो क्या चीज है, वो है स्नो प्लम, जो कि 10,000 ईयर ओल्ड स्नो जिनसन से भी रेयर है। मतलब समझ सकते हो कोल्ड ची कल्टीवेटर के लिए ये चीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, इस चीज का वैल्यू तो एस्ट्रोनॉमिकल होगा, उसके ऊपर से सही हाथों में सही टेक्निक के साथ सही पर्सन से यह चीज बियॉन्ड मिरेकल बनने का पोटेंशियल रखता है। तो कोई भी इस तरह की चीज को चुराना चाहेगा, बिट्रे करना चाहेगा, लेकिन ये दोनों पर्सन नहीं करेगा। इसको पूरी तरह से जानने के बाद ही अपना सोयो मतलब इन लोग को लेकर निकला है और बताता भी है किस तरह ये चीज, ये मिरेकल मेडिसिन उसके कंडीशन को क्योर करेगा। चीज बात सुन के अपना बॉडीगार्ड पूछता है कि एक अननोन मिरेकल मेडिसिन के पीछे वो क्यों पड़ा है, इसके बजाय घर में पड़े हुए इतने सारे मिरेकल मेडिसिन है उनके इस्तेमाल वो कर सकता है ना। जिसका जो अपना सोयो कुछ ना देख के मन में सोच रहा है कि उसका कंडीशन कोई सिंपल मेरिडियन कोलैप्स का नहीं है, बल्कि वो मिस्टीरियस ड्रैगन स्टार फिजिक के साथ जन्मा है। जिस वजह से उसके साथ एक यूनिक कंडीशन हो गया है जिसमें वो एक्सट्रीमली यंग ची को प्रोसेस करता है, जो कि वुमेन्स के लिए तो बेहद ज्यादा अच्छा है। वो लोग अगर ना चाहे भी ना इस तरह के फिजिक को लेके मार्शल मास्टर बन सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए जिनकी यंग एनर्जी हमेशा डोमिनेट रहता है और वुमेन्स के लिए यंग एनर्जी, तो अपने सोयो के लिए ये स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी कोलैप्स कर दे है उसके पूरे मेरिडियंस को ही, जिसका एक ही क्योर है कि बचपन में ही मतलब एडल्ट होने से पहले मेल्स के नेचुरली यंग एनर्जी के डोमिनेंस को ही पलट के यंग एनर्जी डोमिनेंस कर देना पड़ेगा। जिस कारण अपने सोयो को कुछ ज्यादा ही दिनों बाद पता चला, मतलब जब उसका उम्र निकल चुका था और ये स्नो प्लम भी उसके हत्या आने से तो रहा, मतलब मार्शल मास्टर की पता नहीं कितने की ब्लड बात हो गए और कितने मतलब नॉर्मल लोग भी मारे गए इस वजह से। तो अपना सोयो पहले इसी चीज को अचीव करके अपने बचपन में ही अपने डोमिनेंस एनर्जी को पलट के जब नेचुरली यंग एनर्जी को डोमिनेंस बना देगा मेल बॉडी में, तब वो दोनों को ही बैलेंस ला के वही मतलब मार्शल मास्टर बन सकता है या बियॉन्ड भी जा सकता है। लेकिन ये बात वो अपने बॉडीगार्ड को नहीं बताता, जो कि एक्सट्रीमली एनाय हो रहा था अपने सो की और सीक्रेट्स की वजह से। जिस चीज को देख के अपना सो वही कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ, इस बारे में तुम कुछ मत पूछो, मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। जिस बात को सुन के वही एनाय होती है। अपना बॉडीगार्ड कहता है कि पता नहीं तू किसके ऊपर गया है, कभी भी मेरा बात क्यों नहीं सुनता मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये ले कर दे रहा हूँ। जो बात बोल के अपना सो वही स्नो प्लम को लेने जाता है। जिस दौरान अपना सो मन में सोच रहा है कि किस तरह इस चीज को अचीव करने के बाद उसे पता नहीं वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन एटलीस्ट वो इतना ज्यादा तो बनने की कोशिश करेगा जिससे इस बॉडीगार्ड को उसके वजह से दोबारा मरना ना पड़े। जिस बात को छोड़ के उस रात के बाद कुछ दिनों के बाद को सीन को देखा जाता है, जाके अपने सोयो के चेंजेस विजिबली नजर आ रहे थे। वो ना बल्कि पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, बल्कि इसके चलने का तरीका पलट चुका है। वो दिखने में टॉलर हो चुके हैं, उसका फेस भी चेंज हो चुका है, स्मूदर स्किन हो चुका है। जिन चीजों के बारे में अब ये सर्वेंट्स लोग नोटिस करके मतलब बातचीत करने लगता है, किस तरह इवन उसके नेचर भी बदल चुके हैं। वो सभी लोग को वही ओल्ड मैन की तरह ग्रीट करता है एज अ गुड मॉर्निंग। वो पहले से मतलब बिगिन विथ प्रीटी था, लेकिन इस चेंजेस के बाद तो वो एक हैंडसम मैन बन चुका है। जिन चीजों को आप सुनते हैं उस तरफ
अपने बॉडीगार्ड के एनोयंस को देख सकते हो, जो कि बाकी सर्वेंट्स को स्कोल्ड करने लगता है कि यंग मास्टर अभी तक 20 साल के भी नहीं हुए, उसके पीठ के पीछे इतने बातें चल रहे हैं तुम लोग के। जिस बात को सुन के उस वक्त सर्वेंट लोग भी कहता है कि प्रैक्टिकली हमारे यंग मास्टर एक एडल्ट बन चुके हैं। जिन बातों को सुन के अपना बॉडीगार्ड मन में सोच रहा है किस तरह माउंटेन से उस मेडिकल मेडिसिन को उठाने के बाद यंग मास्टर ने कंज्यूम किया और बॉडी रिकंस्ट्रक्शन से गुजरा। जिस तरह किसी को पता न चले उसका इंस्ट्रक्शन भी अपने सोयो ने दे दिया था। जिन करें अब ये दोनों बात करते हैं किस तरह, पता नहीं यंग मास्टर अपने हेल्दी होने के बाद को और कितने दिनों तक छुपाएगा। जो भी हो, हम लोग तो बस चाहते हैं हमारा यंग मास्टर दोबारा सिक ना हो। लेकिन अब ऑब्वियसली ये हेल्दीनेस के चेंजेस सभी लोग जितने भी छुपाने की कोशिश करें देख लेंगे, और ये होता भी है क्योंकि वही अगले पैनल में हम देख चाहता है बिजनेस संभालने के लिए जो काम उसे दिया गया था उन सारे कामों को उसने 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया है। जिस चीज को देख के ये बंदा, जो कि फाइनेंस पेविलियन का 7th रैंक का एक बंदा है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि अपने सोयो ने पता नहीं क्या कुछ लिख के छोड़ दिया है, जो कि ऑफकोर्स नहीं था। इसलिए अपना सोयो एकदम पैनिक कर रहा था कि अरे धत उसका कवर ब्लो हो जाएगा। मतलब प्रीवियस जिंदगी में वो इसी फाइनेंस पेविलियन का मेंबर था, तो पुराने एक्सपीरियंस और ये हेल्दी बॉडी जल्दी से इस काम को कंप्लीट करवा दिया। जिस चीज से अनजान उस तरह अपना चश्मिश अपने सोयो को वही लेक्चर मानने लगता है कि एक मर्चेंट ग्रुप के लिए फाइनेंस का हर एक डिटेल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंसान के शरीर में खून। तो अगर क्या हो हमारे मर्चेंट ग्रुप के बॉडी का खून लीक आउट हो, तो जिस साल का जब अपना सोयो देता है कि चश्मिश तू क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं जल्दी जल्दी करके बहुत सारी चीजों को गलत गलत कर दिया है, वो भी बिना चेक करे। जिस बात का जवाब उस तरह चश्मिश देता है कि अपना सोयो ने कुछ ज्यादा ही जल्दी इन कामों को फिनिश कर दिया, तब को शक तो जाएगा। लेकिन इसके अलावा शक जाने की एक और वजह है क्योंकि अपने सोयो ने वही पहले दिन में ही सो दिया था अपने काम में। उसके ऊपर से इंटरनल अफेयर चीफ जो कि उसे सिखा रहा था उसको पंच मारने की कोशिश किया था, तो उस जैसा रेकलेस कोई बंदा इन कामों को रेकलेसली करेगा। जो वो अपने मन में तो सोच रहा था, लेकिन इस अपने सोयो के लिए वो पहचान जाता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है, मतलब फेस में ही लिखा हुआ है। तो वो इसे सबक सीखने के लिए डायरेक्ट एक पेट प्रपोज करता है जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स को इंटरनल अफेयर के चीफ को दिखाया जाएगा। वो अगर अप्रूव कर दे तो अपना सोयो जीत जाएगा, अगर अप्रूव ना करे तो अपना सोयो हार जाएगा। जिस बात को सुनकर उससे अपना चश्मिश मन में सोचता है कि अपना सोयो एक न्यूबी है जो कि रेकलेस है, तो ये रेकलेस का प्रूफ है। तो वो मतलब मान जाता है और बेट में क्या दाव में है ये डिस्कस करते हैं। तो दाव में अपना सोयो प्रपोज करता है कि आज के सारा काम हारने वाला बंदा करेगा और उसके एल्डर ब्रदर के अनाउंसमेंट सेरेमनी में हारने वाले बंदे को छूमी की तरह लड़की की तरह डांस करना पड़ेगा। जब आपको एक मैन के लिए सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट की बात है, तो ये दोनों एकदम ही हिट अप हो जाता है। जिस चीज को देख के एक बंदा इन दोनों को रोकने भी आता है, लेकिन आग लग चुका था। तो अपने सोयो के सारे काम को लेके ये लोग इंटरनल अफेयर के वही चीफ के पास जाता है, जो कि ना बल्कि अपने सोयो के काम की तारीफ करता है बल्कि वो कंपेयर कर देता है मोस्ट पेविलियन के लीडर के काम से। जिस बात का सुन के अपने चश्मिश आपा खोने लगता है। वो कहने लगता है कि इतने सालों बाद कोई एक बंदा जो आपने भेजा फाइनेंस पेविलियन में, वो था एक न्यूबी, हमारा यंग मास्टर, जिसके काम का आप इस तरह तारीफ कर रहे हो। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इन बातों को। जब बोल रहा था तब इस अपने सोयो मन में सोच रहा है कि ऐसा नहीं, ये फाइनेंस पेविलियन का बंदा स्किल्ड नहीं है, जो कि देख के भी समझ नहीं पाए इसके काम को, बल्कि हाइप मार के गलती कर दी। लेकिन इस मौके को वो कहाँ छोड़ने वाला था। तो वो अपने फाइनेंस वाले बंदे को कहता है कि छूमी जैसा डांस करने के लिए तैयार रहना, वो भी पूरे बड़े समाज में। जो अब छोटा सा अचीवमेंट के बाद अपने सोयो बड़ी स्मग तरीके से चल रहा था, तब इसका सेकंड ओल्डेस्ट ब्रदर उसे मतलब कहा सुना देता है ये बोल के कि अपना सोयो उसके हेल्थ की वजह से उनके पेरेंट्स और ओल्डर ब्रदर को हमेशा फिक्र में डाल कर रखता है। जो चीज समझ के उसे अपनी हीलिंग को पन्ना ध्यान देके ये नौटंकी वाला हरकतों को ध्यान दे रहा है। जिस बात सुन के और अपने सेकंड ओल्डेस्ट ब्रदर को देख के अपने सोयो को वही कटे सर वाले सीन को याद आ जाता है। तो वो अपने ब्रदर को जब कहता है वही मतलब जिंदा देख के कि जिन हो, तब सेकंड ब्रदर भड़क के कहता है कि अबे वो क्या था, मरना चाहता है क्या, ऐसा एक्ट मत कि हम लोग फेल दिए। जिस बात सुन के आपने सो के याद आ जाता है कि वो लोग अभी मतलब इस वक्त पे बैड ट्रम में चल रहा है। जो वो सिर्फ सोचता है, जब बाहर कुछ नहीं कहता तब अपने सेकंड ब्रदर कहता है कि अबे सुन, मैं भी फैमिली बिजनेस संभालना सीख रहा हूँ, तो फ्यूचर के लिए हमारे फादर को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा काम क्या करता है, बीमार ऐसे ही पड़ जाता है। वो कम नहीं था कि फादर ने जब बुलाया तब वहीं पे तू बेहोश हो गया था। इस बार ना जब फादर बुलाए तब वो बेहोश वगैरह मत होना, वरना मैं तेरे को मार दूंगा, समझ रहे हैं ना। जिन सभी बातों को सुन के उस सब ने सोयो सिर्फ वही ग्रीट करता है
और अपने सेकंड ओल्डर ब्रदर को कहता है कि अच्छा ठीक है जी। सब रिएक्शन पाके उससे अपना सेकंड ओल्डर ब्रदर चला जाता है। मतलब यहाँ कड़ी क्या लगा, जो अपने सोयो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है उसके प्रोवोकन का मतलब। जिस बात को छोड़ के इस तरफ अपने सोयो के लिए तो वो वापस लौटने के बाद पहली बार अपने सेकंड ओल्डर ब्रदर को मिला, उसके बिग ब्रदर से मिलना है, उसका मतलब फादर मदर से मिलना है, तो वो इस एक्सपेक्ट और सोच के बेहद ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसके पास्ट लाइफ की मेमोरी के मुताबिक आज से कुछ दिनों बाद फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैविलियन में आग लग जाएगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक लोअर रैंकिंग के स्टाफ मेंबर भी मारे जाने वाला है। जॉब डॉक्यूमेंट की लॉसेस एक मर्चेंट फैमिली के लिए मैसिव लॉस होगा और ये चीज किसी के द्वारा परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेट करके एग्जीक्यूट भी किया गया। इस वजह से अपना सोयो फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैविलियन में एक ऐसी पोजीशन की तलाश कर रहा है जिसमें वो फ्रीली मूव कर पाए। जिस चीज को सोचते जब इस बंदे की तरह अपना सोयो देख रहा था तब अपना बंदा अपने सोयो से इरिटेट हो जाता है। जिस चीज को देख के अपने सोयो को वंस अगेन याद आ जाता है कि उसके रेपुटेशन वगैरह को सुधारना पड़ेगा पहले, वरना इस तरह के प्रोविंशियल काम आगे भी वो कर नहीं पाएगा। जिस बात को लेकिन छोड़ के नेक्स्ट पैनल में हम लोग को इनहो मर्चेंट ग्रुप की मेन बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ खाने के टेबल पे फैमिली का एल्डेस्ट सन अपने भाइयों से पूछता है कि काम वगैरह कैसे चल रहा है, जिसका जवाब अपना सेकंड सन देता है कि काम एकदम ही सही चल रहा है, क्योंकि उसके लिए इस तरह के काम जिसमें मूवमेंट ज्यादा करना पड़ता है ये बेस्ट है। जिस बात सुन के अपना वो एल्डेस्ट सन अपनी यंगेस्ट ब्रदर यानी कि अपनी सोयो से पूछता है कि वो भी तो फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैविलियन में काम करना शुरू कर दिया है, तो उसका काम कैसा चल रहा है। जिसका जवाब अपना सोयो भी अच्छा कह देता है। जब तो अपना एल्डेस्ट सन अपने सोयो को कहता है कि सीखने की पर्सपेक्टिव से वो चीजों को करे, वरना दोबारा उसका हेल्थ बिगड़ सकता है। जिस बात को सुन के अपना सोयो कहता है कि वो अपनी लिमिट जानता है, उसका मुताबिक ही वो काम कर रहा है। जो बात बोलते अपना सोयो मन में सोच रहे कि उसका एल्डेस्ट ब्रदर अभी भी वैसा ही है, तब भी इनके बातचीत ऐसा ही था, अभी भी है। इसलिए इस वाले लाइफ में वो अपने पिछले जिंदगी के वो सिनेरियो को देखना नहीं चाहता है। जो वो जब सोच रहा था तब अपना सेकंड एल्डेस्ट सन अपने सोयो को प्रोवोक करने के लिए कहता है कि मजाक चल रहा है क्या, तेरा लिमिट खाना खाना सोना इतना ही है बस। जिसके आगे वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले अपना एल्डेस्ट सन कहता है कि यून जिन हो, ये क्या कोई तरीका हो अपने सबसे छोटे भाई के साथ बात करने का। जिस बात के लिए जब में अपना सेकंड एल्डेस्ट सन कहता है कि बिग ब्रदर आप ऑलवेज इसे इतना प्रोटेक्ट करते हैं ना, इस वजह से इसका हालत ऐसा है, और कब तक हम लोग इसके बारे में फिक्र करते हुए बैठे, आपको नहीं लगता हमारे हाउस होल्ड के लिए ये एक बर्डन है। जिस बात को लेकिन सुन के अपना एल्डेस्ट सन कहता है कि बहुत हुआ, लेकिन उसके जवाब में अपना सेकंड एल्डेस्ट सन कहता है कि क्या मतलब बहुत हुआ, ये बात आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं किस तरह ये बंदा बर्डन है हमारे हाउस पे। एक तो कुछ हुआ नहीं, खून की कॉफिंग करना, लाठी के मदद से चलना इस उम्र में, ये क्या दिखने में अच्छा लगता है। जिन सारे बातों को सुन के लेकिन उससे अपना सोयो मन में सोच रहा है कि अपनी फैमिली के मुंह से इस तरह की बातें सुनना, इवन उसका उम्र 40 साल हो गया फिर भी, मतलब समझ रहे हो अपना सोयो अभी तक खुद को 40 का उम्र ही समझ रहा है, अच्छा नहीं लगता है। जिस वजह से उन दोनों की बिकरिंग को रोक के अपना सोयो सार्कास्टिक वे से कहता है कि सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर, ये जो मैस फैलाया ना आपने, इस चीज को फादर देख के तो बेहद ज्यादा खुश होंगे, इसलिए अगर आप फादर को गुस्से में नहीं देखना चाहते हैं ना तो बातें वगैरह बंद कर दीजिए इस टॉपिक के बारे में। और एल्डेस्ट ब्रदर आप भी। जिस बात का सुन के अपना एल्डेस्ट ब्रदर चुप हो जाता है, लेकिन मन में सोच रहा है किस तरह वो हमेशा से जानता था अपना सोयो एक स्मार्ट बच्चा है, लेकिन अभी वो जो देख रहा है ना ये तो मेच्योरनेस है, जिस कारण आगे और वो कुछ सोच पाता उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाता है कि उनके फादर डाइनिंग टेबल पे मतलब आ रहा है। इसलिए सब लोग उठ के वही ग्रीडिंग वगैरह पेश करता है। उस तरह अपने सोयो का फादर भी आगे कहने लगता है किस तरह मीटिंग कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, वरना वो जल्दी आ जाता। जिन लेकिन बातों को छोड़ के उस तरह अपना सोयो इतने सालों बाद अपने फादर को देख रहा है तो वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है। जिस चीज को देख के अपना सोयो का फादर उसे कहता है कि सोयो तेरा फेस कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या तू ठीक है। जिसके जब अपना सोयो हाँ देख के मन में सोच रहा है कि उसका भावुक होना जायज है, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में खुद के फादर को मरते हुए देखने के बाद इस लाइफ में जिंदा होने के बाद चलता फिरता एकदम उसके फादर को देख के कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग तो आएंगे। लेकिन उन बातों को छोड़ के इस तरफ अपना सोयो का फादर उससे पूछता है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। जिसके लेकिन जब मैं अपना सोयो वही मन में सोचे ही जा रहा है किस तरह इस वाले लाइफ में अभी तक उसने अपने फादर को मरते हुए नहीं देखा है, अभी उसका फादर यंग है, हेल्दी है। इस बात को भी छोड़ के
उसे अभी के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए वो है इस कंपनी को प्रोटेक्ट करना। तो वो खुद को इन सारी बातों को बोल के शांत करा के आई कहता है कि फादर आप हमेशा की तरह एकदम इस सर पे। एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहता था, जिस बात को सुन के अपना सोयो का फादर कहता है कि चलो बैठ के बात करते हैं। तो जब खाना वगैरह हो रहा था तब अपना सोयो मुंह खोलता है कि फादर क्या आपको याद है फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैवेलियन में ट्रेनिंग करने के लिए जाने से पहले आपने क्या कहा था मुझे कि मैं जनरल आइडिया लगा लो बिजनेस किस तरह काम करता है यही इनफ होगा, मुझे कोई फुल ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी वो ऐसे ही करेगा ना तब फ्यूचर में जब उसे कोई टास्क को लीड करने दिया जाएगा तब वो किस तरह करेगा। जिस बात सुन के अपना सोयो का फादर कहता है कि मैं सुन रहा हूँ, तो कहना क्या चाह रहा है। जिसका जवाब अपना सोयो देता है कि वो फुल ड्यूटी को अपने ब्रदर्स की तरह लेना चाहता है, इंक्लूडिंग नाइट ड्यूटीज। जिस बात का लेकिन जवाब में अपना सोयो का फादर फ्लैट रिफ्यूज कर देता है भाई। जिस कंप्लीट रिफ्यूजनेस के रीजन जब अपना सोयो पूछता है कि अपने सोयो के हेल्थ के साथ वो नाइट ड्यूटीज किस तरह करेगा, बाकी सब ठीक है लेकिन नाइट ड्यूटीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस बात लेकिन सुन के अपना सोयो मन में सोच रहा है कि अगर वो नाइट ड्यूटी नहीं कर पाएगा तब किस तरह इन कुछ दिन में आने वाले फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैवेलियन में आग लगने वाली चीज को कैसे रोकेगा। इसलिए अपना सोयो प्रपोज करता है कि अगर वो प्रूव कर दे फिजिकली वो हेल्दी है, फिट है, तब का उसका फादर नाइट ड्यूटीज के लिए एग्री कर देगा। जिसका जवाब अपना सोयो का फादर देता है कि हाँ, लेकिन वो प्रूव कैसे करेगा कि वो हेल्दी है। जिसका जवाब अपना सोयो देता है कि वो अपने सेकंड एल्डेस्ट फादर के साथ एक स्पारिंग मैच करेगा। जो बात लेकिन अब इस मीटिंग में बोन सेल की तरफ हटता है, उस तरह अपना एल्डेस्ट फादर उसका फादर एकदम चौंक जाता है, लेकिन इस तरह अपना सेकंड एल्डेस्ट फादर बेहद ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिस गुस्से को और ज्यादा भड़काने के लिए अपना सोयो सार्कास्टिक तरीके से कहता है कि वो क्या रिएक्शन था, सेकंड एल्डेस्ट फादर कहीं अब डर तो नहीं रहे ना कि आप मुझसे हार जाएंगे। जिस बात को लेकिन सुन के अपने सेकंड एल्डेस्ट फादर को जब देता था उससे पहले ये एल्डेस्ट फादर कहता है कि सोयो क्या बात कर रहे थे इस तरह। जिसके जब में अपना सोयो कहता है कि मैं अच्छी तरह से समझता हूँ आप फादर और हमारे पूरे फैमिली मेरे बारे में फिक्र कर रहे हैं, इसलिए उस फिक्र को ना करने का ड्यूटी उसके ऊपर आता है ना, इसलिए मैंने इस प्रपोजल को किया। एक फिलियल पार्टी होगा, मैं जानता हूँ सेकंड एल्डेस्ट फादर अभी अभी फर्स्ट क्लास का मार्शल आर्टिस्ट बना है, तो अगर मैं उनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर लूँ तो यह बात साबित हो जाएगा कि मैं फुल ड्यूटी लायक हेल्दी हूँ, है ना। जिस बात को लेकिन अब सुन के उस तरफ बंदे लोग कुछ कहते थे उससे पहले अपने सेकंड एल्डेस्ट फादर कहता है कि मैं सोयो की जितना बात सुन रहा हूँ इसमें पॉइंट है, फादर प्लीज आप हमें परमिशन दे दीजिए। जिसके लेकिन जब मैं उस तरफ अपना एल्डेस्ट ब्रदर इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस तरफ अपने सोयो का फादर परमिशन दे देता है डुएल के लिए। इसका रीजन जब अपने एल्डेस्ट ब्रदर पूछता है तब अपने सोयो का फादर कहता है कि अपने सोयो को उसके बाद के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखना पड़ेगा। सभी लोग अपनी जिंदगी में एक पॉइंट में ट्रायल्स को फेस करते हैं, इसलिए इसी मौके को उसका एक ट्रायल्स के तौर पे मान लेता हूँ मैं। जिस लेकिन बातों को सुनकर उस अपना सोयो मन में सोच रहा है कि उसके फादर 1% भी नहीं सोचता है कि अपना सोयो इस डुएल में जीतेगा वगैरह की नहीं, जो चीज एक्चुअली अभी के लिए अच्छा है, क्योंकि अपने सोयो का फादर कहता है कि सिंस अपना सेकंड ओल्डेस्ट फादर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी फास्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट बना है, तो उसके अगेंस्ट एक मोमेंट के लिए भी अगर अपना सोयो टिक जाए जो कि ठहरेगा 1 मिनट 30 सेकेंड, तब अपना सोयो की जीत होगी और वो अपने मांगों को क्लेम कर पाएगा, यानी कि वही नाइट ड्यूटीज। जिस बात का सुन के अपना सोयो वही थैंक यू कहता है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन उस तरफ अपने एल्डेस्ट सन के लिए वो अपने सेकेंड सन को एक्चुअली कह रहा था कि अगर डुएल डेंजर्स वगैरह कुछ होना तब सरेंडर कर देना, लेकिन उसके जवाब में अपना सोयो कहता है एकदम सही बादल, मैं एकदम माइंड में रखूंगा इस चीज को। जिस बात को लेकिन सुन के उस तरफ अपना सेकंड सन और भी ज्यादा भड़क जाता है, इसलिए तुरंत की तुरंत ही स्पारिंग एरिया में ये दोनों आ जाते हैं। लेकिन अनाउंसमेंट जो करने वाला था ना वो अपने सोयो का बॉडीगार्ड था, जो कि अपने सोयो को देख के एकदम ही भड़क जाता है कि वो स्पारिंग एरिया में क्या कर रहा है। बस कुछ दिन पहले वो चल तक ठीक से नहीं पा रहा था, वो के मतलब उस हालत में स्पारिंग करेगा। जिसके वजह में अपना सोयो वही सब लोग को चुम मरा देता है। इस तरफ अपना एल्डेस्ट सन अपने फादर से पूछते हैं कि फादर आप फिक्र नहीं कर रहे क्या, मतलब अपना उस सेकंड एल्डेस्ट सन हमेशा अपने सोयो को नीचे दिखाता है, गर्जेस रखता है, तो अगर वो कुछ ज्यादा ही कर दे। जिसके लेकिन जब मैं अपना सोयो को फादर उसके एल्डेस्ट सन को कहता है कि जरा आपने सोयो की तरफ तो देखो, वो किसी वजह से एकदम ही कॉन्फिडेंट है, तो हमें अभी के लिए बस ऑब्जर्व करने के ऊपर फोकस देना चाहिए।
जिस पर्टिकुलर इंश्योर के इस सब ना सोयो के बॉडीगार्ड के लिए वो मन में सोच रहे हैं कि यह पागलपंती चल रहा है। अपना सोयो कितना बीमार है सभी लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी फैमिली हेड ने किस तरह इस ड्यूएल के लिए हाँ कर दिया। ये बात सोचते वो ड्रम बजाने से हेजिटेट कर रहा था, लेकिन उस तरफ जब अपना सोयो का फादर दोबारा से ऑर्डर देता है कि ड्रम को बजाया जाए, तो तब ड्रम को बजा दिया जाता है और स्पारिंग शुरू हो जाता है। तो अब स्पारिंग की शुरुआत में अपना सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर मन में सोच रहा है किस तरह अपना सोयो एकदम क्लूलेस बेवकूफ है, वो भूल गया है यंगेस्ट मैन के जन्म लेने के बाद सभी लोगों का एक्सेसिव प्यार पाके की रियल वर्ल्ड उसके बीनीत नहीं बल्कि हार से। और ये टीचिंग उसका एल्डेस्ट ब्रदर होने के नाते वो अपने छोटे भाई को जरूर से सिखाएगा। जो सोच के साथ साथ ही वो अटैक करने बढ़ जाता है और हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है किस तरह बचपन में जब अपना सोयो पहली बार जन्म लिया था तब सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर सबसे ज्यादा अपना सोयो के बारे में फिक्र करता था। जिस चीज को देख के उसके फादर ने कहा था कि ओल्डेस्ट ब्रदर होने के नाते उसे अब अपने सोयो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यह उसका ओल्डर ब्रदर होने के नाते ड्यूटी है। जो ही बात अभी करंट में वो मन में सोच रहे कि फादर मुझसे और मेरे ओल्डेस्ट ब्रदर से क्यों आप एक्सपेक्ट करते हो कि ओल्डर ब्रदर की तरह अपने छोटे भाई को ट्रीट करो, जबकि वो एज अ ओल्डेस्ट सन लिटिल ब्रदर की तरह खुद को संभालता नहीं है। जिस बात को लेकिन छोड़ के इस तरफ अपना सोयो मन में सोच रहा है कि अब उसे कितनी स्ट्रॉन्गली बिहेव करना चाहिए। मतलब वो चाहे तो अपने सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर को हरा सकता है, जो कि वो करेगा नहीं, इसलिए आने वाले बार को अपने शॉर्ट टेक्निक फुटप्रिंट की मदद से डॉच करके लंगड़ा के गिरने का नाटक करता है। लेकिन ये इनफ नहीं था तो एक्सक्यूज खुद ही देने लगता है किस तरह वो से मार्शल आर्ट फुटबॉल टेक्निक को किताबों में पढ़ा था। अब जबकि उसका बॉडी हेल्दी है तो प्रैक्टिस करने पे ऐसा लग रहा है इतना आसान भी नहीं है। हाँ, जिस बात को लेकिन सुन के उस तरफ अपना सेकंड सन तो भड़क जाता है कि क्या उसने सिर्फ किताब पढ़ के मतलब खुद ही सीखा है, उसने मेरे बार को डॉच किया है, वो क्या मुझे मॉक कर रहा है। तो इन्हीं सोचे के साथ अपना सेकंड सन और भी तेज से अपने सोयो के ऊपर अटैक करने लगता है। जब तो अपना सोयो भी नाटक करते हुए डॉच कर लेता है। लेकिन जिस चीज को देख के अपना सोयो का फादर मन में सोच रहे किस तरह उसने अपने सेकंड एल्डेस्ट सन को कहा था कि अपना सोयो इस ड्यूएल को प्रपोज किया है, इसका मतलब कुछ सोच के ही क्या होगा, कुछ प्रिपरेशन उसने किया है तो ठीक से ड्यूएल करना। ये बात सोचते हुए आप वो आगे सोचने लगते हैं किस तरह इनके यूनो मर्चेंट ग्रुप के हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट टैलेंट अपना सोयो है। जो बात तो वो जानता था लेकिन इस एक्सटेंट तक कि एक फास्ट रेट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बारों को डॉच कर लेगा बस कुछ ही दिनों के हेल्दी हो जाने के बाद, ये चीज अनबिलीवेबल है। अगर मतलब अपना सोयो एक प्रॉपर मास्टर के गाइडेंस के अंडर रहेगा ना तब वो बेहद कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आ चुका है कि इस ड्यूएल में सोयो के बारे में उसे फिक्र नहीं रहा, अपने मतलब सेकंड एल्डेस्ट सन के बारे में फिक्र पड़ चुका है, जो कि चाहे कुछ भी कर ले अपने सोयो को वो हिट ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो मन में सोच रहा है किस तरह वो भी जानता है अपना सोयो उनके मर्चेंट ग्रुप का ग्रेटेस्ट जीनियस है, मतलब मार्शल आर्ट के मामले में। इसलिए वो मार्शल आर्ट को दिन रात सीख के एक फास्ट रेट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बना है, जो टाइटल को बस अपना सोयो कुछ ही दिनों के हेल्दी होने के बाद उससे छीन ले रहा है। लेकिन अब सवाल आता है सेकंड एल्डेस्ट सन क्यों इतनी मेहनत कर रहा है मार्शल आर्ट सीखने के लिए। उसका जवाब फ्लैशबैक में मिलता है बचपन में जब ये तीनों अपने फादर से मार्शल आर्ट सीखता था तभी अपने सोयो का टैलेंट सभी लोगों ने पहचान लिया था। इस वजह से तब अपना सेकंड एल्डेस्ट सन अपने ब्रदर को लेकर बेहद ज्यादा खुश था कि इसका ब्रदर इतना ज्यादा टैलेंटेड है। इस वजह से उसे और भी ज्यादा ग्रोथ करवाने के लिए उसने एक चुरा के यंग एट्रीब्यूट वाला एलिक्सर खिला दिया था, जो कि अब आप लोग को याद होगा तो अपने सोयो के बॉडी के लिए एक पॉइजन है, जिस वजह से उसका ब्लड ची रिवर्स फ्लो करने लगा। जिस इंसिडेंट से अब अपने सोयो किसी तरह सर्वाइव तो कर लिया लेकिन पूरी जिंदगी के लिए क्रिपल बन गया और इस सब का ब्लेम उसके ऊपर आ गया। उसके फैमिली के हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट जीनियस के ग्रोथ को उसने जो काट डाला ना, इस बारे में किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। उसके फादर को वो जब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था तब उसके फादर ने उसको एकदम ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि मतलब समझ ही सकते हो हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट जीनियस उनके फैमिली ने एक प्रोड्यूस किया जिसके ग्रोथ को मतलब ऐसे ही काट डाला गया। जो काटने वाला बंदा उसका ही अपना बेटा है तो क्या करेगा बाप होके। तो तब से अपने सोयो का फादर
इस सेकंड सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ मतलब पनिश या ब्लेम नहीं किया, लेकिन इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसलिए उसका सारा गुस्सा अपने सोयो को पर चला गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट जीनियस को किस तरह वो वीक हो सकता है। उसका जवाब अभी करंट में अपना सोयो देता है कि ब्रदर कि फैमिली मेंबर होना कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है नहीं जिस बात के। लेकिन जब मैं अपना सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर कहता है कि क्या नॉनसेंस वगैरह की बात कर रहा है, उसके जवाब अपना सोयो कहता है कि हम लोग फैमिली मेंबर है, इसलिए हम लोग क्लोजेस्ट रिलेशन होल्ड करते हैं, जिस वजह से ही मन हमारे डीपेस्ट इमोशनल वुंड्स को दबा के कुछ ना करके रहते। तो क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जिसका लेकिन जब मैं उससे अपना सेकंड लेसन बार करते हुए कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे पास एनर्जी है ना नॉनसेंस की बात करने के लिए, इसलिए ये वाला हमला संभाल के दिखा। जो जब वो कर रहा था तब इस तरफ अपना एल्डेस्ट सन अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि कितना टाइम बचा है, जिसका जवाब मिल पाता उससे पहले अपना सेकंड एल्डेस्ट सन उसके फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके बार करने लगता है। जिस चीज को देख के अपना सोयो मन में सोच रहा है किस तरह ये लाइन उसका नहीं बल्कि उसके ब्रदर का है पिछले जिंदगी में, जहां मरने से पहले अपने सेकंड एल्डेस्ट सन ने खून से अपने सोयो को चिट्ठी लिख के भेजा था। किस तरह उसके वजह से अपने सोयो के साथ जो हुआ ना, उसको ना ठीक करने की हेल्पलेसनेस की वजह से उस इंसिडेंट के बाद अपनी फैमिली ने जो उसे एलिनेट कर दिया उसके वजह से, और उसके एक्सप्लेनेशन को कोई ना सुनने की वजह से ये सभी इमोशन अपने सोयो के लिए गुस्से में बदल गया। जिस वजह से बचपन से वो अपने सोयो को वही टॉर्मेंट करता था, मतलब प्रोवोक करता था, उल्टा सीधा बात करता था। जो चीज अभी उसे समझ में आ रहा है इस एज में जब खत्म हो जा रहा है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अपनी इमोशनल रीजन की वजह से जो उसने अपने सोयो के साथ किया ना, उस वजह से उसे कभी ना माफ करे ये बात मतलब चिट्ठी में लिख के भेजा था। जिस चीज को याद करते हुए अभी अपना सोयो बार को आते हुए देख के मन में सोच रहे कि वो सिचुएशन किस तरह मतलब अपने सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर के इकलौता प्रॉब्लम बन गया। वो बचपना था जिस वजह से गलती हुई, जो गलती अभी वो सुधरने आया है तो वो इस वाले गलती को भी सुधार देगा। इसलिए ये वाला हमला अपने सोयो अपने तलवार की मदद से किसी तरह डिफेंड करके नीचे झुक के अपने सेकंड एल्डेस्ट सन को मतलब कहता है कि ब्रदर ये आपका वही बार है जो बार आप सबसे पहले मेरे ऊपर किए थे, लेकिन इस बार बस ची इम्ब्यूट करके। तो क्या इसमें डिफरेंट रह गया? जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने सोए मन में सोच रहे कि ब्रदर कैसे मैं आपको फॉरगिवनेस नहीं दे सकता, मतलब आप इस तरह होंगे तो मैं अब क्या ही करूं, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि इस तरह की चीजें टाइम ही सॉल्व करते। जो बात सोचने साथ साथ ही डुएल का टाइम खत्म हो गया, विनर कोई नहीं बना, लेकिन अपने सोयो ने शर्त को जीत लिया। तब वो फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैवेलियन में वही अपना फुल ड्यूटी को निभा सकता है, जो कि वो अपने पिछले जिंदगी के एक्सपीरियंस से परफेक्टली जब कर रहा था। तब सारा मतलब सॉल्व पेपर फाइनल चेक में इस बंदे के पास जब जाता है तब मन में सोच रहे किस तरह अपने सोयो को वो मतलब असिस्टेंट बना लेगा। लेकिन अब सोचने का तरीका देख लो, जिस बात को छोड़ के इस तरह अपना सेकंड एल्डेस्ट सन ट्रेनिंग करते हैं मन में सोच रहे किस तरह अपने सोयो ने कहा वही फैमिलीज कॉम्प्लिकेटेड होते, लेकिन अब यह बात उसे हिट तो करा जो कि अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। इसलिए वो अपने सर्वेंट से सोयो के बारे में जब पूछता है तब सर्वेंट कहता है किस तरह अपने सोयो को इंटरनल चिप ने मतलब खींच के ले गया है किसी वजह से। जो सीन हम लोग को दिखाया भी जाता है जब अपना सोयो वही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाने वाला था, तब इंटरनल चिप उसके दरवाजे सामने आके अपने असिस्टेंट के साथ कहता है कि तो फिर यंग मास्टर आप आज से ड्यूटी को ज्वाइन करने वाले है ना। जिसका जब अपना सोयो हाँ देके पूछता है कि क्या कोई मैटर चल रहा है, वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। जिसका जवाब जैसे देख सकते हो अपने सोयो को किडनैप करके लेके जाते हुए कहता है यंग मास्टर आज से आप मेरा असिस्टेंट बनेंगे, जिसको आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली हेड ने परमिशन दे दिया है। इस बात को लेकिन सुन के अपने सोयो की फट जाती है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में ये बंदा ओवरवर्क करवा के मारा था उसको। जो बात की अब कम नहीं था कि उस इंटरनल चिप के जो असिस्टेंट है ना चसिस वाली, इसको यार पता नहीं क्यों जब भी बेहद सारा काम करने के लिए बोला जाए ना तब इसको मजे आते हैं भाई। इसलिए ये इकलौता असिस्टेंट इस इंटरनल चिप का बचा है, वरना इससे पहले जो भी बंदा उसका असिस्टेंट बना है ना सभी के सभी भाग गए भाई। जो भागने वाले चीज को वो अपने पास्ट लाइफ में विटनेस भी किया है, लेकिन अभी अपने असिस्टेंट क्या कह रही बताए कि एक बार अपना सोयो काम करना शुरू कर देना
तब ओवरवर्क करने में उसे मजा आएगा। जिसको लेकिन जब मैं अपना सोयो इसको मार के बेहोश करके अपनी इस इंटरनल चिप को कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपके साथ तो ज्वाइन नहीं हो सकता। जिसका रीजन जब वो इंटरनल चिप पूछता है तब अपना सोयो थोड़ी ना कह पाएगा कि उसे फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैविलियन में लगने वाले फ्यूचर में आग को प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ काम नहीं करना। मतलब जिस दिन आग लगाया जाएगा वो दिन की रात को, मतलब 3 बजे भोर हो जाएंगे ना जब, तब आग लगाया जाएगा। इसलिए उस दिन कुछ भी करके अपने सोयो को नाइट ड्यूटी करना है, जो कि वो कर नहीं पाएगा इस बंदे के चक्कर में, क्योंकि ये बंदा 12 घंटे तक लगातार उससे काम करवाएगा। इसलिए अपना सोयो बहाने बनाने लगता है किस तरह वो बस अभी तक फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैविलियन में ऊपर ऊपर से काम को देखा है, सीखा है, जैसे कि उससे बताया गया था। इस वजह से फुल्ली वो काम को नहीं सिखाए। उसके ऊपर से वो यंग मास्टर है, इस वजह से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अगर आप देंगे भी तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे बाकियों के साथ काम करके नॉलेज लेके आपके पोजीशन में जाना है। जिस वक्त लेकिन अब सुन के उस वक्त में इंटरनल चिप अनयूजुअली एक्साइटेड होके अपने स्विच को कहता है कि अगर ऐसा है तो अपना स्विच रेगुलर बंदे की तरह ज्वाइन कर सकते हो उससे। जिस बात को लेकिन अब सुन के अपना स्विच वहां से सीधा भागने लगता है भाई। इसलिए वो इंटरनल चिप बंदा अपने बंदे को सूजी के पीछे भेज देता है, जो कि उसे पकड़ के वही काम करवाता है। जिसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। जिस दिन आप फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पैविलियन में आग लगा जाएगा, तो अब इसी दिन नाइट ड्यूटी का भी दिन है, जिस वजह से अपने यंग चिंग उन वाला बंदा मारा भी जाएगा। इसलिए अपना सूजी अभी मतलब मोटिवेटेड फील करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इन 3 दिनों में उसने इतना ज्यादा काम किया है ना, खुद के लिमिट को ब्रेक कर करके काम करने के लिए रेगुलर लोगों की तरह स्टिमुलल पील भी लिया है, अपना इंटरनल ची भी इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद भी काम खत्म नहीं होता, वो काम किए ही जा रहा है। तो उस आग लगने वाले इंसिडेंट को प्रिवेंट करके ना यहाँ से वो निकलेगा, ये डिसीजन ले लेता है, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगा तब वो इस बंदी की तरह बन जाएगा, जो कि मतलब समझ लो BDSM बंदी है। जितना उसे काम दो उतना उसे मजे आते हैं भाई, जैसे कि मतलब देख सकते हो। जिस बात को लेकिन अब छोड़ के इंसिडेंट का दिन बीत जाता है, रात हो जाता है, नाइट ड्यूटी भी पड़ जाता है। जब अपना सूची इस बंदे के साथ काम करने वाला है, समझो असिस्ट करने वाला है, इसलिए अपना सूची इसके साथ स्मॉल टॉक करने की कोशिश करता है, जिससे इरिटेट होके ये बंदा जब चले जाता है तब अपना सूची उसके बॉडीगार्ड को ढूंढता है, जो कि हमेशा उसको बड़ी नजर रखे हुए उसके पीछे ही था। तो अपना सूची रात को जगने के बहाने उसे बुला के चाय पिलाती है, जो चाय वो बिना किसी सस्पेक्ट के मतलब पी भी जाता है, लेकिन उसमें बेहोशी का दवा था। इस वजह से अपने सूची का बॉडीगार्ड बेहोश हो गया, जिसके साथ साथ ही उसका रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है। नाइट ड्यूटी का काम हो जाने के बाद अपना सूची उस बंदे का इंतजार कर रहा था, जो कि आग लगाएगा। तो वो आता भी है वही 3 बजे के करीब, तेल और मसाला वगैरह लेके, जिससे अच्छे से आग लगे। तो पहले तो बंदा मतलब तेल को छिड़क देता है कागजों के ऊपर, लेकिन जब आग लगाने वाला ही था कि अपना सूजी फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करके आग को छीन लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है ये आग लगाने वाला बंदा और कोई नहीं, हेड इंस्ट्रक्टर यून है, जो कि अपनी सूजी को देख के पहले तो हैरान डर वगैरह जाता है, लेकिन पूछता है कि अपनी सूजी ने किस तरह इस चीज को होगा नोटिस किया। उसका जब अपना सूजी सच सच देता है कि अगर वो कहेगा कि वो फ्यूचर देख के आया है तब क्या वो विश्वास करेगा। जिस बात को सुन के लेकिन ये हेड इंस्ट्रक्टर मान लेता है कि अपना सूजी को कहने का कोई इरादा नहीं है। जिस बात को छोड़ के इस तरह अपना सूजी वो ही हेड इंस्ट्रक्टर को कहता है कि एक क्राइम है इस जगह को स्पेशली आग लगाना, जो कि इस क्राइम की सजा को भुगतने के लिए वो तैयार है। जिसका जब अपना हेड इंस्ट्रक्टर एकदम ईवेल मोड लेते हुए कहने लगता है कि यंग मास्टर, आपके बारे में जो रूमर है आप बेहद ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बरहा चरा के नहीं है, आप सच में इंटेलिजेंट है, लेकिन एक गलती कर दी आपने, आप यहाँ अकेले आए हो। जिस बात के लेकिन जब मैं उससे अपना सूजी जब टोंड मारता है तो अपने हेड इंस्ट्रक्टर डैगर निकाल के अपने सूजी के ऊपर अटैक कर देता है। जिस तरह अपने चश्मे वाला बंदा वही कुछ ब्रेक वगैरह लेके के दोबारा काम करने आने वाला था। जैसे कि मतलब याद होगा तो अपने चश्मे उस हेड इंस्ट्रक्टर हाथों मारे जाने वाला है, लेकिन अब जाने से पहले और उससे पहले जो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को देखा गया था ना अपने सूजी और इस बंदे के बीच, जब ये बंदा इरिटेट होकर चला गया था, उस दौरान कॉन्वर्सेशन का फुल्ली दिखाया जाता है किस तरह इस बंदे ने अपने सूजी से पूछा कि वो ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि उसके एक बार के काम में ही, मतलब 2 दिन बस सीख के काम को एक बार के काम में ही किस तरह इंटरनल चिप ने अप्रूव कर दिया। जिसका जब मैं अपना सूजी पूछता है
ठीक है। इस वजह से वो अपने मतलब सूजी से इरिटेट है। उसका जवाब ना देके अपने इच्छा से सवाल का जवाब देने के लिए जब बोलता है तो अपना सूजी कहता है कि वो काम को अप्रोच करने से पहले उस काम को इंटरनल चिप किस नजरिए से देखेगा ये सोचता है, जिस मुताबिक ही वो काम करने की कोशिश करता है। ये बात अब बोलते अपने सूजी का याद आ जाता है कि वो इस तरह की यार बातें करेगा ना इस उम्र में, तब उसके ऊपर सक जाएगा। इसलिए मतलब वो कहता है कि उसके फादर ने काम करने की इस तरीके को एक बार कहा था, तो बस यही अप्लाई कर रहा है। जिस पर सुन के अपना चश्मे वाला बंदा कहता है कि उसे मतलब इस तरह फील नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वजह भी वो 3 सालों तक सब कुछ सीख के काम को ज्वाइन करके कर रहा है। इसके बावजूद उसे लेसन सीखने मिल रहा है एक नए बंदे से। जिस बात सुन के अपना सूजी कहता है कि अब काम के बीच ईगो को ना आने दो, ईगो आएगा तब इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जहां से भी जो कुछ सीखने मिले सीख के अप्लाई करना पड़ता है बस। जो बात बोलने के बाद इस बात को भी अपने फादर के नाम की क्रेडिट कर देता है। इस बात को सुन के अपना चश्मे वाला बंदा थोड़ी देर बाहर टहल के बात को सोच के हवा खा के जब आ रहा था, तब से अब करण में वो आते हुए मन में सोच रहे किस तरह अपना सूजी सच में इनके मर्चेंट ग्रुप का फ्यूचर हो सकता है, एक मतलब बेहद ही अच्छा फ्यूचर। जो बात सोच के वो अपने सूजी का मतलब इरिटेटिंग सम एस्पेक्ट के बारे में भी सोचता है। इसलिए वो काम में जाने से पहले थोड़ा सा चाय फिर से बना के पीने का बारे जब सोचता है और चाय के वो पत्ती लेने के लिए जार जब उठाता है, तब उस जार में ऑयल के स्टेन्स थे। इस वजह से अब कुछ समझ पाता उससे पहले अपने सोयो और वो हेड इंस्ट्रक्टर के फाइट के फिर सीन को दिखाया जाता है। जाके अपना सोयो तो बेहद ज्यादा खुश है। उसने पहली बार वही मेमोरी आने के बाद अपने ब्रदर से निपटा लिया, खुद के बॉडी को ठीक कर लिया। अब ये वाला इंसिडेंट वो जो संभाल रहा है, जो अब चीज इस हेड इंस्ट्रक्टर को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना सूजी कुछ ही बस दिन पहले तो मरने वाला था, तो उसके पास इतना सा स्ट्रेंथ कैसे आया? क्या वो मतलब सपना देख रहा है, यहाँ चल के आ रहा है? जो बात सोचते अपने हेड इंस्ट्रक्टर मन में सोच रहे किस तरह इस चीज की शुरुआत हुई थी। मतलब पहले पहले उसके लिए जिंदगी एकदम प्रेडिक्टेबल था, प्रेडिक्टेबल काम, प्रेडिक्टेबल सैलरी, प्रेडिक्टेबल जगह पे जन्म वगैरह लिया है उसने। जो मीडियोक्रिटी से वो ऊपर उठना चाहता था, इसलिए उसने जुए का सहारा लिया, जहां वो बेहद सारा पैसा बना सकता था। जो तो वो बना नहीं पाया, लेकिन जुए की लत लग गई, जिस वजह से बेहद सारे पैसों की कई जगहों पे उधारी लग गई उसके ऊपर। इसके बावजूद भी वो लगातार जुआ हारता ही रहा। इस वजह से वो वंस एंड फॉर ऑल बेहद सारे पैसे लगा के एक और बार जुआ खेला, जिसमें वो हार के एकदम ही कर्ज में डूब चुका था। इसलिए वो जुए हाउस में हंगामा जब करने लगते हैं, तब उसको पीट पाट के बाहर फेंकवा दिया गया और बॉन्ड भी किया गया कि पैसे तो इन लोगों को देना पड़ेगा। उस वक्त पे एक बंदा अपियर हुआ, जिसको अपने हेड इंस्ट्रक्टर बॉस कह के कहता है कि बॉस, आपने देखा ना, मैंने शुरुआत में मेरे सारे पैसे को 3 गुना बना लिया था, इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए। आप मेरे बारे में जानते हैं ना, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं सारे पैसे को चुका दूंगा। इस बात को लेकिन सुन के वो बॉस वाला बंदा कहता है कि हाँ हाँ वो जानता है, और उसके सारे कर्जे के बारे में बात करने के लिए वो यहाँ आए है। क्या कि उसे बस एक काम करना पड़ेगा, जो काम अगर कर देगा तब कोई पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं, वो दोबारा मतलब जुआ खेलने के लिए आ सकता है। इस तरह उस मिस्टीरियस बंदे ने इस हेड इंस्ट्रक्टर को कन्विंस किया कि इनहू मर्चेंट ग्रुप के मतलब स्क्रिप्चर पेविलियन में आग लगाया जाए। जो वो जब सोच के एकदम सब कुछ गिव अप करके बेहोश वगैरह होने वाला था, तब उस तरफ सोई हो ते थप्पड़ पे थप्पड़ मार मार के इसको होश में लाता है और कहता है, इस मोमेंट से तू इंसान नहीं है, तो वैसे एक सच बोलने वाला कठपुतली है। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो बोलने के साथ साथ ही नेक्स्ट पहले हम लोग को दिखाया जाता है अपना सोयो फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर्स वगैरह को बुलाता है। अभी मतलब 4 बज रहे, तो समझ सकते हो 1 घंटे के अंदर अंदर ही सबको बुला के नींद से वगैरह उठा के अपना सूजी पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है। और टॉर्चर करने के बाद मेन इंस्टिगेटर भी रिवील होता है, जो कि लोटस कोटेशन हाउस का बॉस था, जिसके साथ इनके टाइज काफी पुराने और मजबूत है। इस वजह से पहले पहले तो ये बंदे लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन हमें पता चलता है लोटस कोटेशन हाउस इनहो मर्चेंट ग्रुप से एक बेहद ही बड़ा लोन लिया था। इस वजह से हर महीने इन लोग को एक अच्छा अमाउंट का पैसा देना पड़ता है। उसके ऊपर से इनके इनहो मर्चेंट ग्रुप से कई सारे और बंदे लोगों ने भी लोन्स वगैरह लिए हैं, जिनके सारे कागजात वो फाइनेंशियल स्क्रिप्चर पेविलियन में है। इस वजह से लोटस कोटेशन हाउस के इस एक्शन के पीछे और भी बंदे लोग हो सकते हैं, जिसके बारे में कोई कुछ फिक्र कर पाता। उससे पहले अपना सूची इन बंदे लोग को कहता है कि वक्त बीता जा रहा है,
तो इम्पोर्टेंट बातचीत की तरफ आते हैं। जिस बात को सुन के अब वो एल्डर्स लोग अपने सुई से मतलब इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि अपना सुजी यंग बंदा है जो कि इस कांड को मतलब होने से रोक के वाहवाही पाने के ऊपर फोकस कर सकता था। जिस बात को छोड़ के अपना इंटरनल पवेलियन का चीफ था ना, वो अपने सूजी को इस हेड इंस्ट्रक्टर को नीचे ला निकल गया था, जो कि जब अपना सूजी करता है तभी इंटरनल चीफ हेड इंस्ट्रक्टर को होश में आते हुए देख के देख कोटाई करने लगता है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर सारा का सारा काम है, खास करके इंटरनल मामला उसे ही संभालना पड़ता है। इस वजह से उसे रेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद तो उसे और भी ज्यादा रेस्ट नहीं मिलने वाला था, लेकिन ये जो पकड़ा गया है इस वजह से भी उसे रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो बंदे को तो गुस्सा आएगा ही। जिस चीज को देख के अपना सूजी इन सारे एल्डर्स को लेके एक मीटिंग बिठाता है पहले, जिस मीटिंग में अपना सोयो प्रोपोज करता है। अरे यार, मैं कब से सूजी सूजी कह रहा था, वो अलग मंगा का है। खैर, आप लोग अगर समझ गए तो ठीक है, मैं पिक्चर लगा दूंगा जब मतलब सोयो की बात होगा। तो इस बात को क्लियर करके अपना सोयो जो चीज प्रोपोज करता है वो है कि फाइनेंशियल स्क्रिप्चर में आग लगने देना चाहिए इन लोगों को। जिसका रीजन पूछने पे अपना सोयो फुल प्लान बताता है किस तरह ये लोग पहले वो सारे के सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हटा लेंगे, जिसके बाद आग लगाने पे वो जो लोटस कोटेशन है इस काम को इंस्टिगेट किए है वो लोग अपना गार्ड डाउन कर लेंगे। उसके पीछे जो बंदे लोग है वो लोग मतलब समझेंगे सब कुछ सक्सेड हो गया है। तब ये लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सारे के सारे बंदे लोग को पकड़ सकते हैं। जिस प्लान से ऑफकोर्स ये सारे के सारे एल्डर्स लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और एग्री भी कर देता है। जिसके बाद आग भी लगाया जाता है और उस आग को अपना सूजी देखते हुए मन में सोच रहा है कि उसके पिछले जिंदगी की तरह ये पेविलियन एकदम ही बेहद ही अच्छे से जल रहा है, लेकिन यह जलना इसके मर्चेंट ग्रुप के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा। ये आग अब उनके लिए तरक्की का आग है। जिस वजह से अपना सूजी पहले वो लोटस कोर्टन हाउस के मतलब नेक्स्ट मैन का ड्यू जब पूछता है किस तारीख को होगा, तब मतलब ये चश्मा वाला बंदा कहता है कि 1 तारीख को। तब अपना सूजी कहता है कि तो फिर 1 महीने तक इस इंसिडेंट को मैरिनेट फर्मेंट एकदम मतलब सब कुछ होने दो, जिससे सिचुएशन अचार बन जाए। तो अभी ये बात बोलने के साथ साथ ही अगला महीना भी आ गया, जिसके साथ साथ ही लोटस कोटेशन हाउस इयनहो मर्चेंट ग्रुप को मंथली पैसा नहीं दिया। जो बात अब सभी लोग कर रहे थे एकदम ओपन में था, लेकिन इस चीज से लोटन कोटेशन हाउस का मैनेजर एकदम ही परेशान था, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रस्ट होता है। अगर क्या हो डॉक्यूमेंट जल गया है तो ये लोग जानते हैं लोन कितना था, मंथली कितना देने पे कितने समय तक लोन चुका दिया जाएगा। इसके बाद भी लोटस कोटेशन हाउस का मास्टर क्यों इयनहो मर्चेंट ग्रुप को अपना पैसा नहीं दिए, जिस कारण जब वो पूछने के लिए जाता है तब उसका कुछ दिनों बस पहले यंग मास्टर लड़की और नशे में धुत था। जिस चीज को देख के वो मन ही मन तो समझ जाता है कि इस बेवकूफ के हाथों उसके फॉरेनर मास्टर के बिजनेस एक दिन डूब जाने वाला है, तो उसे कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन इसके वजह भी वो अपने न्यू मास्टर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि बिजनेस में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है, और तो और ये हमारा सबसे पुराना और ट्रस्टेड पार्टनर है जिसके लोन को हमें चुकाना ही चाहिए। जिसके लेकिन जब में ये लोटस कोटेशन हाउस का मास्टर कहता है कि ड्यू डेट ऑलरेडी पास हो चुका है, उन लोग के पास दोनों का एग्री किया हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो किस बेसिस पे मैं फिर भी लोन चुकाता रहूं। इस बात के लेकिन जब में ये अपना मैनेजर फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करता है, कहने लगता है कि उसका फादर इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करता। जिन सभी बातों को सुन के ये बंदा अपने इस मैनेजर को करीब बुलाता है। जिस चीज को सुन के अपने इस मैनेजर को थोड़ा सा होप नजर आता है, वो करीब जाता है अपने मतलब न्यू मास्टर का क्या प्लान है ये सुनेगा, ये सोच के गया था जब तभी न्यू मास्टर दारू का बोतल उसके सर पे फोड़ देता है भाई। जो अब कम नहीं था कि उल्टा सीधा इसको बोल के आगे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, हम लोग आपसे इयनहो मर्चेंट ग्रुप से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है हमारा बिजनेस डूनहो मर्चेंट ग्रुप के साथ होगा। इस नाम को तूने सुना है ना? डूनहो मर्चेंट ग्रुप वन ऑफ द 3 बेस्ट मर्चेंट ग्रुप होने के साथ साथ मूडिम अलायंस के व्हाइट हेवन मर्चेंट ग्रुप के साथ एफिलिएशन रखता है। अगर मैं ये वाला सिचुएशन को अच्छे से मैनेज करके इयनहो मर्चेंट ग्रुप के साथ एक टाई बना लूं ना, तब मेरे फादर के साथ जो कंपैरिजन किया जाता है ना, वो कंपैरिजन करने लायक मेरा फादर नहीं बचेगा। जिस बात को छोड़ के अगर मेरा थोड़ा लक लग जाए ना, तब इस एरिया का बिगेस्ट मर्चेंट ग्रुप इयनहो मर्चेंट ग्रुप बन जाएगा। जो जब ये बंदा बात करते हुए सपने बुन रहा था ना, उस सपने को तोड़ने के लिए अपना सोयो इयनहो ग्रुप के सारे बंदे लोग को लेके इसके दरवाजे पे दस्तक दे देता है।
जिस बात को अब सुन के अब उससे इरिटेट होने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि अपना सोयो वही अपने सारे ग्रुप वगैरह को लेके आए, हथियार वगैरह को लेके आए, ऑफ कोर्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी लेके आए हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए, जिस वजह से उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। लेकिन अब लोटस हाउस के मास्टर के पास जाने के बाद वो पूछता है कि अपना सोयो और उसके बंदे लोग कौन है, जिसके जगह अपना सोयो देता है कि उसे लगा ये लोटस हाउस का न्यू मास्टर अपने लोन को चुकाने से डर रहा है, लेकिन तू तो एक होपलेस गुड फॉर नथिंग कम बैग है रे। मतलब इस नजरे को अगर तेरा फादर देखेगा ना, तब तुझसे तो ब्याज ज्यादा प्राउड होगा। चीज बात लेकिन सुन के ये लोटस हाउस का मास्टर सीधा अपने सोयो के गले पे तलवार रख देता है, जिस चीज को देख के अपना सोयो भी डायलॉग मारता है कि अगर तूने तलवार को निकाले लिया है तो हम लोग बैठ कर तो कन्वर्सेशन करने वाले नहीं है, तो चल चल आजा। जिस के जवाब में ये लोटस हाउस का मास्टर अपने सोयो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को अपना सोयो आसानी से मतलब डिफेंड करते डॉच कर रहा है। जब तब बंदा वैसे ही नशे में धुत था तो एक दो अटैक करने के बाद थक जाता है और मन में सोचता है कि उसे याद है मर्चेंट ग्रुप में सेकेंड सनी है जो कि फास्ट एट मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन ये बंदा कौन है जो कि मेरे बार को इतने आसानी से डॉच कर रहा है। उसके जगह अपना सोयो उसके ऊपर अटैक करने बर के देता है कि आप तेरी बारी मार खाने की। चीज को देख के अपने लोटस हाउस का मास्टर आने वाले बार को डिपेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना सोयो एक फुटवर्क इस्तेमाल करके पीछे घूम के सर में मार के इसको बेहोश कर देता है। जिससे जब इसको होश में लाया जाता है तब सबसे पहले वो इस नजारे को देखता है, अपना इंटरनल चीफ जो कि बेहद ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन अब उससे डर के ये बंदा कुछ समझ पाता कि क्या उसे करना चाहिए। उससे पहले अपना सोयो बात करने लगते हैं किस तरह लोटस कोटसन हाउस ने पिछले 1 साल से अपने मतलब लोन को चुकाया नहीं है, इस वजह से ये लोग अपने पैसे को कलेक्ट करने आए हैं। तो यारो ये 1 साल का क्या मामला है, इससे पहले तो महीने की बात चल रहा था ना। तो इस तरह के एपिसोड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना, बिल्कुल। तो बाय।